दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने देश को कई बेशुमार हीरे दिए हैं। चाहे बात करें फिल्म जगत की, चाहे बात करें खेल जगत की, चाहे हो कला की तो चाहे हो राजनीति की, हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने कई ऐसे लोगों को देश और दुनिया को दिए हैं जिसके नाम के डंके सभी दिशाओं में गूंजे हैं। कई बड़े धर्मगुरु भी उत्तर प्रदेश की धरती से आए हैं और इसी तरह कई अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के नेता भी इसी जमीन पर पैदा हुए हैं। इसी तरह दलित चेहरों की बात करें तो दोस्तों, दलित चेहरों में दो ऐसे दलित नेता उत्तर प्रदेश ने दिए हैं जिनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा है। एक मान्यवर काशीराम, दूसरा कुमारी मायावती। और वो सवाल ये है दोस्तों, क्या मान्यवर काशीराम और मायावती के बाद एक और दलित नेता तैयार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से? चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दलित पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मान्यवर काशीराम ने साल 1984 में एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा। 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ और तभी पहला चुनाव भी लड़ा, लेकिन जगह उत्तर प्रदेश की जगह थी छत्तीसगढ़ की चंपा सीट। काशीराम तो चुनाव हार गए, मगर बसपा को पहले ही चुनाव में सफलता हासिल हुई और अच्छा खासा वोट पार्टी ने हासिल किया। उसके बाद साल 1988 के उपचुनाव में काशीराम ने वीपी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे और करीब 70,000 वोट हासिल किए। ये परसेंटेज में 18% था। काशीराम उपचुनाव तो हार गए, मगर इस उपचुनाव ने बसपा के 1989 में होने वाले आम चुनावों में कामयाबी हासिल होने की हर संभावनाएं खोल दी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बसपा ने 1989 के आम चुनावों में 3 सीट जीती और यहीं से एक दलितों की पार्टी उभरकर सामने आई। नाम था बहुजन समाजवादी पार्टी। इसी पार्टी से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं कुमारी मायावती। कुमारी मायावती साल 1995, साल 1997, साल 2002 और साल 2007 में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मगर साल 2014 के बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी का गिराफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में तेजी से नीचे आता जा रहा है। जहां उन्होंने 2014 के आम चुनावों में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती, वहीं 2019 में गठबंधन के बल पर मात्र 10 सीटें हासिल की, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी सीट नहीं जीती। सबसे बड़ी दलित पार्टी के ये आंकड़े एक बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस पार्टी का भविष्य अब अंधकार की ओर जाता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो एक और दलित चेहरा और दलित पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आ रही है। उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी और चेहरा उभर कर आ रहा है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, साथ में उनको रावण भी कहते हैं, जो अभी 18वीं लोकसभा में नगीना सीट से नवनिर्वाचित सांसद बने हैं। 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक घोषणा की। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 78 पूर्व नेता नई लॉन्च की गई पार्टी में शामिल हुए। आजाद समाज पार्टी का चुनावी प्रदर्शन। दोस्तों, 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आजाद समाज पार्टी पूरी तरह विफल रही और मात्र 1,19,000 वोट ही पूरे उत्तर प्रदेश राज्य से हासिल कर पाई। इसके बाद 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी इसने किस्मत आजमाई, मगर वहां भी इसको निराशा ही हाथ लगी। मगर 2024 का सूरज इस पार्टी के लिए एक नई किरण लेकर के आया। साल 2024 में होने वाले आम चुनावों में इस पार्टी के मुखिया
चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट से एक बहुत शानदार कामयाबी हासिल हुई। इस सीट को आजाद समाज पार्टी ने करीब 1.5 लाख वोटों से जीता। बस यहीं से इस पार्टी की चर्चा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में होने लगी और उत्तर प्रदेश में काशीराम मायावती के साथ साथ एक और मजबूत चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद सामने आए। पिछले 4 से 5 सालों में चंद्रशेखर आजाद पब्लिक के साथ साथ मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हर मोर्चे पर वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो या जंतर मंतर या अब हो संसद में अपने लोगों की आवाज को उठा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। सभी का ध्यान भी अपनी ओर इसी आवाज के बलबूते खींच रहे हैं। इससे इस पार्टी का भविष्य कुछ चमकदार तो पड़ता है। अब ये और कितना चमकेगा या चमकेगा भी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी करें इंतजार और अगली वीडियो तक बनाए रखें अपना प्यार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।